और इश्क की तफसीर हैं गौसे आज़म, गुंजाए शब बरो शब्बीर हैं गौसे आज़म। हुस्न और इश्क की तफसीर हैं गौसे आज़म, गुंजाए शब बरो शब्बीर हैं गौसे आज़म। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आज़म। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे। गौसे जरा सब लोग अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोल दे, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। गौसे आज़म की शान क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, लोगों जब तुम बगदाद जाना, जब बगदाद से वापस आना, अगर लोग तुमसे पूछे कहाँ गए थे, तो ये मत कहना कि मैं बगदाद गया था, बल्कि ये कहना कि मैं गौसे आज़म को देखने गया था। सुभान अल्लाह ताला, ये मेरे गौसे आज़म की शान है। आप फरमाते हैं, उस वक्त तक मेरा कोई नाम ले नहीं सकता जब तक मेरी मर्जी न हो। अगर हम गौसे पाक का नाम ले रहे हैं तो ये मर्जी गौसे आज़म है कि नहीं? जरा मोहब्बत से बोल दिया गौसे आज़म, या गौसे आज़म। एक शेर पढ़ता हूं, देखें आप। शायर ने कहा, तेरा एहसान होगा अगर इतना मुझे दे दे, मेरे मौला मुझे चोरी करने का ऐसा हुनर दे दे। अब आने वाला दो मिसरा देखें आप। तेरा एहसान होगा अगर इतना मुझे दे दे, मेरे मौला मुझे चोरी करने का ऐसा हुनर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का दर दे दे। अगर चोरी करूं मौला तो फिर फौरन पकड़ जाऊं, मगर मुझको किसी महबूबे सुबहानी का दर दे दे। क्या शान गौसे आज़म के। शायर ने कहा है, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। यारो जरा बेदार हो, सुनो, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मेरे कहने पर न बोलो आप, जहां आपको अच्छा लग जाए वहां भी आप बोल सकते हैं, है कि नहीं? जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके। आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और आवाज बुलंद करो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब इस शेर को मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह मजमे से कोई नारा लगा के बताएगा कि हाँ आप बेदार बैठे हैं। शेर देखिए आप, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं, उसे ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती। मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं, मियाँ जो गौस के लंगर का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, नारे। आप देख रहे हैं कि मेरी ही जमात के लोग यहाँ भी बोल रहे हैं, मेरी ही जमात के लोग जो नीचे बैठे वहाँ बोल रहे हैं। तो आप क्या बिरयानी खाने आए हो? कुछ तो काम आपका है। हाफिज आलिम यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह बोल रहे, वही हाफिज आलिम माइक पे आ रहे हैं, वही हाफिज आलिम नारा लगा रहे हैं। तो आप करने क्या है भाई? कुछ तो जिम्मेदारी ले लो आप। जरा मोहब्बत से बोल दो या गौसे आज़म। आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, अर्श और फर्श को एकसा शहीदी देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को एकसा शहीदी देखते हैं। बात हुजूर की हो रही है, किसकी हो रही है? बात मेरे नबी की हो रही है। मेरे नबी की शान क्या है? ये उलमा बैठे हुए हैं। हजरत शेख अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की पूरी शान जाहिर नहीं फरमाई। अगर अल्लाह अपने महबूब की पूरी शान जाहिर फरमा देता तो अगर हुजूर का नाम हड्डियों पे लिया जाता तो हड्डियों में जान पैदा हो जाती।
तो हड्डियों में जान पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका का मर्तबा है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर शिकायत ना हो कोई तो जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह बोल दिया आप लोग, अपने हाथों को उठाकर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इश्क करने वालों का मजमा है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, है कि नहीं? शायर ने कहा तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने। अगर आप लोग चेहरा मुखड़ा देख के बोलते हो तो कोई बात नहीं, अगर ना ऐसा फैसला करते तो सब लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं? दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। बात इश्क की आई, यकीन फैजाबादी कहते हैं, मदीना आपने सोचा है लेकिन, मदीना आपने सोचा है लेकिन, मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। कोई ऐलान कर दिया आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। बात इश्क की आई है, शायर कहता है तुम्हें सोने के पिंजड़े से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते ताजा लहू, वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज इश्क हम हरगिज़ कज़ा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज इश्क हम हरगिज़ कज़ा होने नहीं देंगे। जब ये बात बरेली तक पहुंचती है, मेरा इमाम सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया। फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। ये इश्क करने वालों की बात है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए। मोहब्बत से कह दिया आमीन, और मोहब्बत से बोल दिया आमीन। अब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आप लोग अपने हाथों उठाकर बता दें मरतबा तो हम पढ़ दें। जरा बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज से बोले कि आपकी आवाज प्रतापगढ़ इलाहाबाद जाए न जाए, लेकिन दिल की आवाज मदीने पहुंच जाए। मोहब्बत से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर देखें आप, शेर देखें आप। शायर ने कहा मदीना जाएंगे जिस दिन, तो फिर मंजर निगाहों से कभी अंदर के देखेंगे, कभी बाहर के देखेंगे। अगर ये सब लोग बोल देंगे तो आने वाला मिसरा हमारे ज़हन से निकल रहा है, निकलते निकलते बच सकता अगर आप बोल देंगे तब। मदीना जाएंगे जिस दिन, तो फिर मंजर निगाहों से कभी अंदर के देखेंगे, कभी कभी बाहर के देखेंगे। अगर तैबा ना जा पाए तो फिर इतना करेंगे हम, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। अगर तैबा ना जा पाए तो फिर इतना करेंगे हम, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। इसलिए एक शेर ऐसा है, जिन तलबा कराम उलमा कराम के कदमों को अपने सर का ताज बना के आपके हवाले करने जा रहा हूँ अक़ीदे के बात इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है आप बोले न बोले अपनी दुआओं से जरूर इंशाअल्लाह नवाज़ेंगे। शेर देखें आप, वो शेर देखें आप। मदीना जाएंगे जिस दिन, तो फिर मंजर निगाहों से कभी अंदर के देखेंगे, कभी बाहर के देखेंगे। अगर तैबा ना जा पाए तो फिर इतना करेंगे हम, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। ये हमने सोच रखा है, हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। ये हमने सोच रखा है, हुसैनी बन रहे हैं जो, हम उनके सामने चर्चा उमर का करके देखेंगे। अबू बकर उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे। अबू बकर उमर उस्मान ये हैदर से कहते हैं, फरिश्ते हश्र में नखरे तुम्हारे घर के देखेंगे, तुम्हारे घर के। अगर आप नहीं बोलेंगे हाल वही होगा। एक इंसान था, शादी किया, अपनी बीवी से बहुत परेशान था। उसके दोस्त पूछे यार परेशान क्यों रहते हो? उसने कहा यार जब से शादी किया हूँ मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। क्या करती है?
बहुत मारती उसके दोस्तों का इस्लाम ने 4 निकाह का हुक्म दिया है, एक शादी और कर लो। तो दोस्तों के कहने पे उसने एक निकाह और कर लिया। उसके 2 महीने बाद चौराहे फिर दोस्त मिले उसके, कहा भाई अब क्या हाल है? कहा यार अब तो हाल और बुरा है। कहा क्या? कहा पहले एक बीवी थी तनहा मारती थी, अब 2 हो गई हैं, एक पकड़ती है एक मारती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हादसे के शिकार का इंतजार न करें आप लोग, जहाँ अच्छा लगे बोलते रहें आप। जरा मोहब्बत बोल लब्बैक या रसूल